आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो आज इस वीडियो में हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, जो कि आपको एचएससी बोर्ड 2024 के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और जो भी न्यूमेरिकल्स आने, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ। चलो क्या दिया है देखिए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले अभी देखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर सिल्वर इज 3800 एंगस्ट्रॉम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब ऐसी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, उसके ऊपर अगर आप वैल्यू बढ़ा दो तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं, या आप बोल सकते हो फोटो इमिशन नहीं होता है। अच्छा, और थ्रेशोल्ड वाले जो वैल्यूज है उसने हम लोग लैम्डा नॉट से दिखाते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी होता तो न्यू नॉट से दिखा देते। तो ये होता है 3800 एंगस्ट्रॉम। ओके, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन ईवी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, टू फाइंड भी मैं नीचे लिखते जाता हूं साथ ही साथ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, के ई मैक्स फाइंड करना है आपको, और वो भी ईवी में फाइंड करना है मेरे भाई, याद रखना यूनिट। ओके ठीक है सर। देन इमिटेड व्हेन द अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक लाइट है वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट लाइट 2600 एंगस्ट्रॉम, वो फॉल हो रही है। Also कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फाइंड करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं लिखता हूं V नॉट से, तो मुझे ये दो चीजें फाइंड करनी है। अच्छा ठीक है सर। सर फॉर्मूला पता होना चाहिए। यस, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला आपको पता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन से आपको ये फॉर्मूला मिलता है, HC इन ब्रैकेट 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ये हुआ काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला। एंड काइनेटिक एनर्जी का और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में ई वी नॉट। अच्छा, ये फॉर्मूला आता कहां से है? Q इंटू वी एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काइनेटिक एनर्जी का, वहां पर Q के जगह E आता है और V के जगह तो V होता है। ओके, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सब चीजें दी हुई, कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट्स के वैल्यू दिए, तो इसमें ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं, वो वैल्यूज लिखने में, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने पर जाते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अच्छा, ऊपर वाले फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकल जाए तो हम लोग डायरेक्टली वो वैल्यू इधर पुट करेंगे, बट याद रखना वो वैल्यू हमें पुट करनी है किस में? वो वैल्यू हमें पुट करनी है, हाँ वो वैल्यू हमें पुट करनी है ईवी में। तो ईवी में पुट करने के लिए हमें बाकी सारे जो वैल्यूज है लैम्डा के दोनों भी वैल्यूज, इन दोनों भी वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻⁻10 हो जाएगा, और 3 डिजिट से पॉइंट इधर लेके आओ तो 3.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स आएगा, और ये आएगा 2.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। ओके, तो ठीक है, ये वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर। अभी देखो H कितना दिया है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, C दिया है 3 इंटू 10⁸, देन 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 2.6 इंटू 10⁻⁷ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10⁻⁷। चलो तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁷। ये 10⁻⁷ कहां से आया सर? ये डिनोमिनेटर से बोथ दी वैल्यूज जो है उसमें से मैंने 10⁻⁷ बाहर ले लिया और वो ऊपर भेज दिया। देन इधर बचेगा 3.8 माइनस 2.6 डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 2.6। बस इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा, बट आपको जो भी वैल्यू मिलेगा ना, वो वैल्यू आपको जूल में मिलेगा। क्यों सर? सभी वैल्यूज SI में पुट की है। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, इसको आंसर आपको मिलेगा। एक्चुअली सॉल्व करके रखा है मैंने, इसको सॉल्व करके रखा है, तो मेरे पास आंसर है इसका 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अच्छा, ये जूल में आया है काइनेटिक एनर्जी मैक्स। इसको ईवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों पता है? यहाँ पे V नॉट भी चाहिए ना मुझे। चलिए, तो जूल का ईवी में कन्वर्जन तो हमें पता है यार। जूल का कन्वर्जन अगर आपको ईवी में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपका आंसर आया है उसको
डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और इसे आप डिवाइड कर दोगे तो -19 कैंसिल, ये पॉइंट पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा। ये आपको मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 1.5 EV। ये आपका एक आंसर हुआ। देन काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू EV0 भी होता है, ये होगा 1.5 EV, और ये आएगा EV0, ये E से ही कैंसिल हो जाता है। आपको V0 जो है ना, V0 मतलब क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी मिल जाता है 1.5 वोल्ट। तो ये हुआ आपका आंसर विथ प्रॉपर यूनिट। ऐसे सॉल्व कीजिएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलो अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं अभी हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 4.2 EV। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मतलब ऐसी चीज होती है जो कि जब मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से निकालने के लिए। तो यहां पर गिवन डेटा क्या क्या है वो लिख लेते हैं अभी हम लोग। गिवन डेटा में φ0 दिया हुआ है 4.2 EV। ओके, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट बोल रहा है, मतलब V0 का वैल्यू दिया है आपको 3 वोल्ट। ओके, देन इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फाइंड करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, टू फाइंड में लिख लीजिएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्डा नॉट फाइंड करना है। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी फाइंड करनी है आपको। ओके, नो प्रॉब्लम। देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ये दे रखा है जिसे हम लोग C कहते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अभी क्या है ना, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करने के लिए आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के फॉर्म में वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है, λ0 = hc डिवाइडेड बाय φ0। तो ये एक फॉर्मूला यूज करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, λ0 मिल जाएगा। और आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, इसका फॉर्मूला होता है EV0। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है EV0। हाँ, तो यहाँ पे V0 दे रखा है, EV निकालना है। अच्छा, तो सारी चीजें यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएगी, बस ध्यान दीजिए। अभी मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, λ = hc डिवाइडेड बाय φ0। अच्छा, लैम्बडा आपको किस चीज में निकाल, मतलब किस यूनिट में निकालना है वो देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये EV में H और C का वैल्यू आप SI यूनिट में रखोगे, तो इसे भी जो φ0 था ना, उस φ0 को भी आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा जूल में। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4.2 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 16 4 6.72 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये वैल्यू फाई का पुट करना है अभी आपको। H कितना दिया है, H है 6.63 × 10⁻34 इंटू C है 3 × 10⁸। ओके, डिवाइडेड बाय φ0 जो आया है वो आया 6.72 × 10⁻⁻19। तो चलो ये सॉल्व करोगे तो आपको लैम्बडा मिलेगा। अच्छा, अभी ये सॉल्व करने के लिए आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। तो चलो मैं आपको लॉग टेबल, मेरे पास PDF है तो मैं लॉग टेबल से सॉल्व करके दिखा देता हूँ अभी यहाँ पर। जस्ट वेट, लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे अभी हम लोग इस क्वेश्चन को। देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले तो इस साइड में सॉल्व करूंगा, log ऑफ 6.63 लूंगा, उसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा log ऑफ 3, उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा log ऑफ 6.72। चलो 6.63, इसका आएगा 0 पॉइंट कैरी, इसका 0 पॉइंट कैरी, इसका 0 पॉइंट कैरी। 66 का 3 में वैल्यू देख लीजिएगा क्या आता है, देखते हैं वैल्यू। 66 का 3 में 8215 आता है। देन 330 का वैल्यू देख लीजिएगा 4771। ओके, देन 6.67 का 2 में 8274। अच्छा, अभी इसको ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, देखिए क्या मिलेगा आपको,
5 + 1 6, 6 - 4 2, देन 2, उसके बाद में 1 7 4 0 ही रहेगा। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, एंटीलॉग देखना पड़ेगा। अच्छा, इसका एंटीलॉग देखने के बाद जस्ट वेट अ सेकेंड, 4 7 का 1 में और 2 का मीन डिफरेंस, 4 7 का 1 में और 2 का मीन डिफरेंस 2.959। अच्छा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका आएगा 2.959 इंटू 10⁻34 + 8 + 26 + 26 -26 + 19 10⁻⁷। ये आपका आया मीटर्स में। और जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया था, आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो 2959 एंगस्ट्रॉम। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। अभी सेकेंड आंसर आपका बचा है, जो कि है काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाला। तो चलो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स फाइंड करने के लिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला क्या है। EV0। अच्छा, EV0, अभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे। V0 3 दिया है, E का वैल्यू पता है हमें 1.6 × 10⁻⁹ इंटू 3 कर दो, ये आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स मिल गई है। ये तो इजी वाला, इजी था एकदम। 4.8 × 10⁻⁻16 और सब SI में है, तो ये हो गया जूल। ये हुआ आपका सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अभी चलो, क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैन बी रिड्यूस टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 1.8 वोल्ट। अच्छा, स्टॉप किया जा सकता है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, मतलब ये आपका V0 हो गया 1.8 वोल्ट। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 2200 एंगस्ट्रॉम। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 2200 एंगस्ट्रॉम। ओके, देन आगे और क्या बोल रहा है आपको, is incident on a cathode, find the maximum kinetic energy of photoelectrons in joules। काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना है। अभी काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालने के लिए आपको V0 दिया है। अरे V0 दिया है तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। हमने पिछले क्वेश्चन में ही इस टाइप का सॉल्व किया है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू होता है EV0। चलो सॉल्व कर लेते। E है 1.6 × 10⁻⁻19। V0 कितना है 1.8। तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 18 × 16 हम लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। 2.88 × 10⁻⁻19 जूल। अच्छा, यूनिट्स वगैरह का कुछ बोला नहीं है, इसलिए जूल में ही हम लोग आंसर रखेंगे। ये था इजी, ये बहुत इजी न्यूमेरिकल्स था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत इजी है, प्रोवाइडेड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, गिवन डेटा लिख लेते हैं। मेटल का वर्क फंक्शन दिया है 3 eV। ओके, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दैट मेटल। टू फाइंड में रहेगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्बडा नॉट। ओके, ठीक है। देन स्पीड ऑफ लाइट दिया है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देन प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है 1 eV का कन्वर्जन भी दे रखा है। अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन दिया है। देखो फॉर्मूला एक्चुअली होता है φ0 = hc/λ0। लेकिन आपको लैम्बडा नॉट फाइंड करना है। लैम्बडा नॉट फाइंड करना है तो ये हो जाएगा hc / φ0। h कितना दिया है, h 6.63 × 10⁻⁻34 इंटू 3 × 10⁸ अभी वैल्यू पुट करने के लिए φ0 देख लीजिएगा। 3 eV दिया है, इस eV को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, तो ये हो जाएगा 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये कन्वर्जन हम लोगों को पता है। अच्छा, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा 3 × 1.6 × 10⁻⁻19। 3 से 3 कैंसल, आपको बस सॉल्व करना है। 6.63, इसका पॉइंट अगर शिफ्ट कर दो तो 66.3 / 16 इंटू
10 रेस्ट पावर -34 प्लस 8 -26 ये 19 ऊपर जाएगा -7। ओके, अभी इस 16 को आपको सॉल्व करना है सिंपली। आपका आंसर आ चुका है 16 4 जा 64 देन बचा 2 23 हो गया 16 1 जा 16 देन 7 16 4 जा हाँ 4.14 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स, या एंगस्ट्रॉम में अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो 4140 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? यस, ये भी बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। चलो ये 10th के बाद 10 मतलब 4th हमारा। चलो, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज, टोटल एनर्जी रेडिएशन का जिसका फ्रीक्वेंसी है 10⁻14 हर्ट्ज इज, एनर्जी कितना दिया है उसने 6.63 जूल दिया है। ओके ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे कैसे? n कहूंगा मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को। देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे कैसे? इमिटेड रेडिएशन के कितने फोटॉन्स है, कितनी एनर्जी है, इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, मतलब कितना इमिट हो रहा है इंसिडेंट होने के बाद, तो इसे हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल जाते हैं। E कितना दिया है? E हमें दिया है 6.63, देन H हमें पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻19 है, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी दे रहा था 10⁻14। अच्छा तो यहाँ क्या हो जाएगा? अच्छा ये 10⁻⁻19 नहीं -34 होता है, -34 होता है, तो ये तो 6.63 कैंसल, -34 प्लस 14 -20 ऊपर चला जाएगा तो +20, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स रहेंगे। ये कितना इजी सा क्वेश्चन था। बस इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी और इमिटेड एनर्जी, इन चीजों का आपको अगर रिलेशन मिल गया तो आप ये देख सकते हो। एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। यस, आंसर करेक्ट है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 4.2 EV। अच्छा गिवन डेटा लिख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल प्लेट इज 4.2 EV, सॉरी 4.2 EV। ओके ठीक है सर। देन फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा नॉट इक्वल्स टू hc/φ0। अच्छा अभी प्रॉब्लम क्या है, ये φ0 जो है ना ये हमें EV में दिया है, इसका कन्वर्जन वापस से जूल में कर दो। 10⁻⁻19 सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय φ0 कितना है 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके अच्छा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व आप लोग कर सकते हो, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास आंसर है एक्चुअली, क्योंकि टाइम जाएगा, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका 2.9598 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ये हुआ आपका आंसर। इजी सा था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है प्रोटॉन का इफ द मूविंग विद स्पीड ऑफ। स्पीड दिया है, चलो गिवन डेटा में बस क्या है, स्पीड दिया है। गिवन डेटा में स्पीड मतलब वेलोसिटी दिया है 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके देन आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करने बोला है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब होता है h/p, p मतलब होता है मोमेंटम और ये होता है h डिवाइडेड बाय mv। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमें टू फाइंड मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। h कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय m मतलब किसका मास। अभी यहाँ पर m मतलब मास लेना पड़ेगा प्रोटॉन का, जो कि हमें पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी दिया है 2 इंटू 10⁵। देखो इस चैप्टर में कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है,
यूनिट कन्वर्जन और कैलकुलेशन, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है यहाँ पर। तो इसको भी लॉग यूज कर सकते हो आप लोग, इसको पहले 2 से रिड्यूस कर दीजिए, देन आप डायरेक्टली लॉग यूज कर सकते हो, देन आपको आंसर मिलेगा 1.98 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? इजी से था ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है ना तो लॉग टेबल है मेरे पास, मैं आपको लॉग टेबल से भी क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ना, वीई लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड वो 1/3 स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब c/3, मतलब 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3, सॉरी सिर्फ 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। निग्लेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ओके ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ पर। देन प्रॉब्लम नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? अभी इसको देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब लैम्बडा फाइंड करना है। अच्छा पीछे भी लैम्बडा ही लिया था ना? यस हाँ, इसका फॉर्मूला हमें पता है, लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई पी, मतलब लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। अच्छा अभी प्रॉब्लम क्या है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया है ना वो ग्राम में, हमें केजी में रखना है। तो ये h का वैल्यू तो पता है 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय m 9.11 इंटू 10⁻28 था, केजी में हमें डायरेक्ट पता है इसलिए मैं लिख रहा हूं, और v होता है 10⁸8। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले तो। 10⁻34 ऊपर जाएगा तो ये -31 प्लस 31 हो जाएगा, 31 - 8 23 -11। चलो इसको लॉग से सॉल्व करके दिखा दूंगा, वैसे कोई इश्यू नहीं है लॉग से सॉल्व नहीं भी किया तो, ठीक है डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो इसको सॉल्व। इसका आंसर आपको मिलेगा 7.278 इंटू 10⁻12 मीटर्स। कुछ नहीं, एक्चुअली ये आप अगर सॉल्व करते हो ना तो आपको ये मिलता है 0.7278 इंटू 10⁻11 मीटर्स। तो ये आंसर भी चलता है, ये आंसर भी चलता है, कुछ नहीं बस पॉइंट शिफ्ट किया है मैंने। ठीक है ओके सर। 17 चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय 5 से मूव हो रहा है। निग्लेक्ट द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है तो सॉल्व भी सेम हो रहा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ h अपॉन p होता है, लेकिन h अपॉन mv लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। ये होता है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू नहीं सॉरी डिवाइडेड बाय m मतलब क्या था 9.19 ही दिया है क्या इसमें? वेरी गुड मतलब और इजी हो जाएगा ये हमें। 9 इंटू 10⁻31 इंटू v वेलोसिटी कितना है 3/5 इंटू 10⁸8। देखो इसका भी कैलकुलेशन इजी है, 5 ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻, ये वापस से वैसा ही हो जाएगा 17 - 23 - 11। तो ये आप निकाल सकते हो लैम्बडा, इससे आपका लैम्बडा का वैल्यू आएगा देखिए 0.1228 इंटू 10⁻−10 मीटर्स। ओके इजी था ये भी क्वेश्चन देखिए, मतलब कैलकुलेशन बहुत इजी है इस पार्ट का। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट 10th नंबर का क्वेश्चन हमारा। कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स देने का ट्राई करना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, हर टॉपिक को टच करके क्वेश्चंस देना है, इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा, बट ये टाइम भी वैसा ही, आपकी एग्जाम आ चुकी है अभी। चलिए, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। 100 वोल्ट मतलब ये V का वैल्यू है,
ओके, देन टू फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है आपको। टू फाइंड फॉर्मूला कौन सा लगेगा यार? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है 1.228 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में v। अच्छा, ये आंसर किस में देता है पता है? ये आंसर आपको नैनोमीटर्स में देता है। अंडर रूट में v मतलब कितना पुट करना पड़ेगा? 100। ये आपको मिलेगा 1.228 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 10। तो ये डायरेक्टली नैनोमीटर्स में आपको आंसर मिल गया 0.1228 नैनोमीटर्स। इजी है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। इसमें तो लॉग टेबल नहीं, कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए न्यूमेरिकल सीरीज के जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।